आज भी करने के योग्य हूँ। करता हूँ मैं तेरी चिंता, तू क्यों चिंता करता है। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। आंसुओं की घाटियों में हाथ ना छोड़ूंगा तेरा। तो पहला जो मेरा संदेश था, गिनती 30 और 19, वो मनुष्य का पुत्र नहीं है कि वो अपना विचार को बदलेगा, वो जो बोलता है उसको वो पूरा करता है। और दूसरा संदेश था योसी की पुस्तक उसका 21वां अध्याय और उसका 45वीं पद। परमेश्वर ने जो इस्राएल के जो संतानों को जो अच्छे अच्छे जो वचन दिया था, उसमें से एक भी निष्फल नहीं हुआ, सभी जो है परमेश्वर ने उसको पूरा किया था। और तीसरा जो संदेश था लूक की सुवार्ता उसका 18वां अध्याय उसकी पहली पद के अंदर, कि हमारे जीवन के अंदर हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारा पारिवारिक प्रार्थना, हमारा सेवकाई की प्रार्थना, हमारा मंडली की प्रार्थना में यदि हम कायर नहीं होंगे, यदि हम ढीले नहीं होंगे, तो उसका क्या परिणाम आएगा। और यदि हम इस प्रार्थना के अंदर हमारे व्यक्तिगत जीवन में, पारिवारिक जीवन में, सेवकाई के अंदर, मंडली के अंदर यदि हम कायर होते हैं, ढीले होते हैं, तो उसका परिणाम क्या आएगा। इन सारी बातों को हमने देखा था। और इन दिनों के अंदर मैंने देखा कि प्रभु के दास मताई ब्रदर जब प्रभु के वचन से लेकर आए आखिर में लास्ट संडे के दिन, लास्ट संडे, तब उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को पुत्र तरीके और उसी प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर तरीके उन्होंने बताया था। और कल भी हमारे प्रभु के दास उन्होंने भी पुराने नियम का परमेश्वर और नए नियम का प्रभु यीशु मसीह, ये दोनों एक है, इस बात को भी समझाने के लिए उन्होंने कोशिश किया था। और आज का जो मेरा संदेश है, सनातन परमेश्वर, सनातन पुत्र, सनातन आत्मा और सनातन योजना। तो पवित्र आत्मा, जैसे हमने याद किया, हम जो एक लंबा जो विषय है, लेकिन उसको मैं प्रार्थना के साथ चाहता हूं बहुत जल्दी से इसको हम पूरा करें। और आज हम सुनने वालों से भी कुछ सुनना चाहते हैं, इसके लिए मैं इसको बहुत संक्षिप्त के अंदर लाना चाहता हूं। इसके लिए जो पहला जो बात है सनातन परमेश्वर के बारे में, वो है व्यवस्था विवरण का पुस्तक पुनर्नियम 33 और 27। पुनर्नियम 33 और 27 हिंदी के अंदर है, अनादि परमेश्वर तेरा घूर धाम है। और गुजराती के अंदर है, सनातन देव तारो रहठान छे। और उत्पत्ति 21 और 33 के अंदर है, त्या यहोवा सनातन देव ने नामे अब्राहम ने पहली बार प्रार्थना किया सनातन परमेश्वर के नाम से। इसके बारे में लिखा है पुनर्नियम 33-27 अनादि परमेश्वर, और उत्पत्ति 21 और 33 सनातन परमेश्वर। और दूसरा जो बात है सनातन पुत्र के बारे में, ये हम हेब्री की पत्री उसका 11वां अध्याय उसकी 8वीं पद के अंदर हम पढ़ते हैं। हेब्री 11 और 8, यीशु मसीह कल और आज और युगानुयुग एक सा है। गुजराती के अंदर है, यीशु ख्रिस्त गई काले आजे तथा सदा काल एवो ने एवो जसे। और प्रकाशित वाक्य 1 और 7 और 8 के अंदर दिया है, प्रभुदेव जे छे जे हतो ने जे आवनार छे ते कहे छे, હું આલ્ફા તથા
ओमेगा शोर। इब्री की पत्री 11 और 13, सॉरी, इब्री की पत्री 11 और 8 और प्रकटीकरण 1 और 8 और पहला यूहन्ना 5 और 20 के अंदर पढ़ते हैं, सच प्रभु यीशु मसीह ही सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन वही है। और तीसरी बात जो है, सनातन आत्मा, जिसके बारे में हम इब्री की पत्री उसका 9वां अध्याय उसकी 14वीं पद के अंदर हम पढ़ते हैं। इब्री की पत्री 9वां अध्याय और उसकी 14वीं पद में सनातन आत्मा के बारे में लिखा है, मसीह का लहू जिसने अपने आप को सनातन आत्मा के द्वारा परमेश्वर के सामने निर्दोष ठहराया। तो इस तरह से त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम जो यहाँ पर सारी बातें को देख रहे थे, लेकिन इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में स्पष्ट जो है पुराने जो नियम में भी बताया हुआ है, इस त्रिएक परमेश्वर को एक साथ पुराने नियम के अंदर जो बताया है, और वो है दूसरा शमूएल और उसका 23वां अध्याय और उसकी 2 और 3 पद के अंदर हम पढ़ते हैं। दूसरा शमूएल 23 और 2 और 3 के अंदर पढ़ते हैं, यहोवा का आत्मा मुझसे होकर बोला। पवित्र आत्मा के बारे में यहाँ पर दाऊद बता रहा है। और कलम 3 के अंदर पढ़ते हैं, इस्राएल के परमेश्वर ने कहा है। यहां हम परमेश्वर के बारे में पढ़ते हैं। और उसकी जो 3री लाइन के अंदर 2री लाइन में पढ़ते हैं, इस्राएल की चट्टान ने मुझसे बातें की है। इस्राएल की चट्टान, और ये जो इस्राएल की चट्टान जो कौन है, इसके बारे में नए नियम के अंदर जो इसका खुलासा किया है वो है 1 कुरिन्थी उसका 10वां अध्याय उसकी 4 के अंदर हम इस तरह पढ़ते हैं, और सबने एक ही आत्मिक जल पिया क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे जो उनके साथ साथ चलती थी, और वो चट्टान मसीह, गुजराती के अंदर है खड़क तो यीशु ख्रिस्त हतो। तो इस तरह से हम जो पुराने नियम के अंदर इस बात को, इन त्रिएक परमेश्वर के बारे में हम यहाँ पर देखते हैं, और नए नियम के अंदर जो इस त्रिएक परमेश्वर के बारे में जो लिखा है, मत्ती 28 और जो 19 के अंदर लिखा है, आप सारे संसार के अंदर जाइए और सबको मेरे चेले बनाइए, शिष्य बनाइए, और उनको पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में, नामों यानी कि बहुवचन नहीं है, एक वचन है, नाम में बपतिस्मा दो। इस तरह से ये नए नियम के अंदर भी इस तरह से 2 जगह के अंदर है, कोरिन्थ की पत्र में भी है और यहाँ भी है, लेकिन मैं एक ही बात को हम सुनने वाले को बताने के लिए कि ये त्रिएक परमेश्वर के बारे में नए नियम के अंदर यहां जो है लिखा हुआ है, त्रि है लेकिन वो एक परमेश्वर है। इस बात को हम अच्छी तरह से समझ सकते हैं। और ये जो त्रिएक परमेश्वर, जब उन्होंने सिर्फ और सिर्फ स्वर्ग के अंदर जब परमेश्वर ही था, और जब उन्होंने ये प्लान किया सृष्टि की रचना के लिए, और उस समय से हम देखते हैं ये त्रिएक परमेश्वर इस सृष्टि की रचना के अंदर त्रिएक परमेश्वर का कार्य है, वो हम देखते हैं। उत्पत्ति की पुस्तक जो है, सृष्टि की उत्पत्ति के अंदर त्रिएक परमेश्वर का जो कार्य है, उत्पत्ति की उस पुस्तक उसका 1 अध्याय और उसकी 1 और 2 के अंदर पढ़ते हैं, आदि में परमेश्वर,
तो पहला जो यहाँ पर सृष्टि का जो रचने के अंदर परमेश्वर ने इसके अंदर जो कार्य किया है उसको बताता है। और दूसरी जो कलम के अंदर दूसरी लाइन में बताते हैं परमेश्वर का आत्मा। तो यह है हमें पवित्र आत्मा भी इसके अंदर कार्य कर रहा है, इसको बताता है। और जो सॉरी हो जरा, और नए नियम के अंदर जो प्रभु यीशु मसीह किस तरह से इस सृष्टि की रचना में था, इसके बारे में हम यूहन्ना की हुआ था उसका पहले अध्याय उसकी तीसरी पद के अंदर हम पढ़ते हैं, सब कुछ उसके यानी कि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उत्पन्न हुआ है। यानी कि सृष्टि की जो रचना के अंदर परमेश्वर भी है, पवित्र आत्मा भी है और प्रभु यीशु मसीह यानी कि त्रिएक परमेश्वर ने इस सृष्टि की रचना के बारे में कार्य किया है। इसके बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। और हमारे उद्धार के जो संबंध में भी ये त्रिएक परमेश्वर ने जो कार्य किया हुआ है। और पहला जो है यूहन्ना की सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसकी 44 की पद के अंदर हम पढ़ते हैं कि मेरे पिता के खींचे बिना कोई मेरे पास आ नहीं सकता है। यानी कि कोई भी सुवार्ता सुनता है तब पिता जिसको आकर्षण करता है वही प्रभु के पास आता है। दूसरा जो है यूहन्ना की सुसमाचार उसका पहला अध्याय और 16वीं पद के अंदर पढ़ते हैं, प्रभु यीशु की कृपा पे कृपा। और इसीलिए हम एफएसी की पत्री 2 और 8 में पढ़ते हैं कि हम कृपा से अनुग्रह से ही विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाए हैं। ये हमारे से नहीं है, प्रभु का दान है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह के द्वारा जो अनुग्रह मिला, कृपा मिला, उसी के कारण हम विश्वास में आ सके। और तीसरा जो है पहला कुरिन्थी उसका 12वां अध्याय उसकी 3री पद के अंदर हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा की सहायता के बिना कोई भी व्यक्ति यीशु ख्रिस्त प्रभु है यह कबूल नहीं कर सकता है। इसलिए प्यारे भाई और बहनों, इस तरह से सारी सृष्टि की रचना के अंदर त्रिएक परमेश्वर का कार्य है और मनुष्य के उद्धार के लिए भी त्रिएक परमेश्वर का कार्य हुआ है। और इस त्रिएक परमेश्वर की महान कृपा और प्रेम के द्वारा हम पापियों को बचाने की जो योजना बनी, परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह के रूप में मनुष्य बनकर संसार में आया और आदम के पापी संतानों को परमेश्वर की संतान बना दिया। क्रूस पर अपना शरीर, आखिरी बूंद लहू और प्राण दे दिया और तीसरे दिन वो जी उठा। इस महान सच्चाई परमेश्वर पर विश्वास करने से अनंत काल के लिए नरक में जाने वाले हम स्वर्ग जाने वाले बन गए। सचमुच में प्यारे भाई और बहनों, आज मेरे और आपके जीवन के अंदर इस त्रिएक परमेश्वर की महान जो योजना, उस कृत की जो कथा का जो है, और उसमें मैं और आप विश्वास करके कितना महान तारण आज मैं और आप पाए हैं, जिसके लिए आज दुनिया के लोग बहुत कुछ दान कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, यात्रा कर रहे हैं, संसार का त्याग कर रहे हैं। और जैन लोगों के अंदर ये साधु साध्वी तो होते हैं, लेकिन उससे भी आगे जो संसार के लोग जो बन गए, संसारिक बन गए, और उसको अब आत्मा की मुक्ति करना है, मोक्ष करना है, तो उसके लिए और आगे उपाय है संथारा। यानी कि इस व्यक्ति को जो विचार आया है उसको एक दिन नक्की होता है और समाज के लोग इकट्ठे होते हैं और वहां पर एक गड्ढा किया जाता है और उसको वहां जिंदा ही समाधि दिया जाता है। और ऐसे करने वालों से मैंने पूछा, जिस व्यक्ति को ये समाधि दे दिया जिंदा ही, क्या उसको मालूम है उसका आत्मा की मुक्ति हो गया? वो बोला मालूम नहीं है। जो लोग ने संथारा दिया उसको मालूम है? वो बोला वो भी मालूम नहीं है। लेकिन
प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन के अंदर इस महान त्रिएक परमेश्वर की महान जो इस क्रूस की जो कथा के अंदर विश्वास करने से आज हम जो पापी लोगों को संत लोग बना दिया, हम जो परमेश्वर के शत्रु को हमें जो उसके संतान बना दिया, इसके लिए प्रभु के नाम की स्तुति हो। फिर भी आप में से कोई अभी भी कुछ कारणों से बिना विश्वास के क्या है? आज इतने समयों से प्यारे भाई और बहनों, आप लोग इस महान परमेश्वर की महान तारण की बातों को सुनते हैं, फिर भी क्या आपके जीवन के अंदर अभी भी कुछ कारणों से क्या आपके जीवन के अंदर इस उद्धार की कार्य, इस तारण की कार्य, इस नरक से बचकर स्वर्ग की जीवन को पाने की कार्य क्या नहीं हुआ है? ऐसा कुछ कारण होगा। प्रभु का दास बिली ग्राम एक बार अमेरिका के अंदर संदेश दे रहे थे और उस संदेश का पूरा होने के बाद वहां की एक बहुत ही प्रख्यात फिल्म अभिनेत्री बिली ग्राम के पास आई और बिली ग्राम से बोला, आपका संदेश आज मेरे दिल को बहुत छू लिया है और सचमुच में एक पापी व्यक्ति किस तरह से नरक से बचकर स्वर्ग का बन सकता है वो मुझे अच्छी तरह से समझ में आ गया। तो बिली ग्राम ने पूछा, क्या आपने निर्णय लिया, विश्वास किया? तो उसने बताया, मेरा भी एक बहुत बड़ा एक फिल्म का एक साइन करने के जाने का है, इसके लिए नॉट टुडे बट टुमारो, आज नहीं कल मैं सोचूंगी। और इसी तरह से वो वहां से निकल गई। उसका ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, वो पीछे सीट पर बैठी है और बिली ग्राम के साथ जो मुलाकात हुआ वो सब बातों में वो लिख रही है। बिली ग्राम से मैं मिली, बिली ग्राम से मैं इस बातें किया और बिली ग्राम ने मुझको पूछा, क्या आपने विश्वास किया? तो मैंने बोला, जवाब दिया, आज मुझे इस तरह से जाने का है, इसके लिए नॉट टुडे बट टुमारो। और उसी क्षण एक बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ और ड्राइवर भी वहां खत्म हो गया और ये अभिनेत्री भी वहां खत्म हो गई। संजोगों से पीछे ही बिली ग्राम की गाड़ी आ रही थी, सारी गाड़ियां रुक गई। बिली ग्राम अपनी कार से नीचे आया, पुलिस वालों ने बताया इस तरह से ये अपने जो देश की फिल्म स्टार मर गई और इसका ये डायरी है। और जब बिली ग्राम ने उस डायरी के अंदर पढ़ा, नॉट टुडे बट टुमारो, आज नहीं कल। प्यारे भाइयों और बहनों, इतने समय से आपके जीवन के अंदर इस महान सच्चाई को आप सुन रहे हैं, कितना महान तारण प्रभु यीशु मसीह में विश्वास के द्वारा आपके जीवन के अंदर मिल रहा है। फिर भी आपके जीवन के अंदर यदि आप इस बात को विश्वास करके नहीं पाए हैं तो आपके जीवन के अंदर आज भी इसी के लिए हम आपके लिए टाइम है। और भी हमारे जीवन के अंदर एक बात मैं कहना चाहता हूं, हम उद्धार पाए हुए के लोगों के जीवन के लिए पुराने जो नियम का जो परमेश्वर जो भस्म कर देने वाला अग्नि के समान था, आज भी प्यारे भाई और बहनों वही परमेश्वर यदि वैसा ही होता तो जब जिसने भी पुराने नियम के अंदर पाप किया वहीं उसको शिक्षा मिलती थी, मृत्यु, आज भी वैसे ही हमारे साथ व्यवहार करता तो प्यारे भाई और बहनों, हमारे विश्वासी भाई और बहनों, हमारी क्या हालत हो सकती है। लेकिन नए नियम का जो प्रभु है, कृपा पे कृपा करके हमारी कितनी भी परमेश्वर के प्रेमी हृदय को दुख हुए ऐसा जीवन, ढोंग का, दिखावे का जीवन जो शैतान को हमारे अंगत जीवन से खुश होता है और प्रभु के प्रेमी हृदय को दुख होता है, फिर भी जैसे वो पीतर के पीछे गया था, वो आज भी प्यारे भाई और बहनों हमारे जीवन की कुछ भी बात
बात बन जाए। उसके प्रेमी हृदय को दुख होने के बाद भी वो आज भी हमारे पीछे आता है। मेरे बेटे, मेरे बेटी, इस अशुद्ध और बुरे जीवन से लौट आओ, और जैसे मैं पवित्र हूं वैसे आप भी पवित्र बनो। प्यारे भाई और बहनों, सचमुच में पुराने नियम का जो भस्म कर देने वाला परमेश्वर, आज नए नियम का जो परमेश्वर हमारे जीवन के अंदर हमारे कितनी कमजोरियों को, हमारी निर्बलता को वो सहन करता रहता है, सहन करता रहता है। शायद हमारा कोई व्यक्ति हमारे साथ कुछ अच्छा व्यवहार नहीं कर दे तो हम उसके साथ वही संबंध खत्म कर देते, लेकिन ये स्वर्ग का महान परमेश्वर हमारे जैसे पापियों पर प्रेम करके हमें बचाकर आज हमें उसके संतान बनाकर सचमुच में हमारे जीवन के अंदर वो चाहता है, उसकी महान इच्छा और उसकी महान योजना में हमें लाने के लिए, जैसे यूना को लाया, जैसे दाऊद के जीवन के अंदर लाया। इसीलिए वो प्रभु सहन करता है और उसकी सहनशीलता के द्वारा जैसे पीतर के जीवन के अंदर उसको जो स्थिर करके उपयोग किया, उसकी मंडली को स्थिर करने के लिए, वही प्रभु आज हमारे जीवन के अंदर चाहता है। हम हमारे जीवन में उस प्रेमी परमेश्वर को खोज करते हुए इस जीवन के अंदर आए। यह जो लॉकडाउन का जो समय जो लंबाता जा रहा है, हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक, हमारी संसारिक, हमारा जो सेवकाई की और हमारा मंडली की बात, पहली बात हमारा व्यक्तिगत, हमारा पारिवारिक और हमारी स्थानिक मंडली, एफएससी 5 और 27, जिसमें न दाग न करचली है, ऐसी मंडली प्रभु चाहता है। इस लॉकडाउन के समय में हम व्यक्तिगत हमारी कमजोरी को जाने, हम पारिवारिक कमजोरी को जाने, हमारा मंडली को कमजोरी को जाने और हम उसको अंदर सुधार करें, और एक दिन ऐसा मंडली तैयार हुए जो प्रभु के आगे रचू। और ये जो सारी बातें तभी हमारे जीवन के अंदर शक्य हो सकती है। हमारा व्यक्तिगत प्रार्थना, हमारा पारिवारिक प्रार्थना, हमारा मंडली की प्रार्थना। क्या आपके जीवन में, आपके जब बात सुना, आपके जीवन में लगा कि मेरे परिवार के अंदर मेरा पारिवारिक प्रार्थना नहीं है? जब ये मीटिंग, जब ये प्रार्थना का विषय जब मैंने लूक 18 और 1 से दिया, तब एक भाई ने मुझे बताया कि हमारे घर में पारिवारिक प्रार्थना होती है। प्रभु का नाम का स्तुति हो। यदि ऐसा पारिवारिक प्रार्थना होती है, मैं गारंटी से कहूंगा, मेरे अनुभव से कहूंगा, आपका परिवार की हालत चाहे शैतान कितना भी बिगाड़े, लोग कितना भी बिगाड़े, स्वर्ग का परमेश्वर स्वर्ग से सुनकर इस आपके परिवार के अंदर कार्य करेगा और इस पृथ्वी के ऊपर आपका स्वर्ग के समान एक परिवार बना देगा। यदि आपके जीवन के अंदर आपका पारिवारिक प्रार्थना नहीं है तो प्यारे भाइयों और बहनों, वो भी हमने सुना था, हमारे जीवन के अंदर नडियाद के अंदर कई मिशन रोड पर ऐसे घर है, उसके युवान बेटा और बेटी कहते हैं रात को हमारा घर एक परिवार नर्क के समान बन जाता है। इसलिए आपके जीवन के अंदर इस प्रार्थना का जो विषय जो सुना, पारिवारिक प्रार्थना, वापस में जोर देना चाहता हूं, क्योंकि इस आत्मिक जीवन को बनाने के लिए, बढ़ाने के लिए व्यक्तिगत और पारिवारिक प्रार्थना मजबूत है तो एक व्यक्ति बरोबर हुआ है, एक तो परिवार बरोबर हुआ है तो मंडली बरोबर होने वाली है प्रभु में। इसके लिए हमारे जीवन में बहुत ही आवश्यक है ये पारिवारिक प्रार्थना। और आखिर में एक बात को देखकर हम पूरा करेंगे, और वो है सनातन योजना में हम है। सनातन परमेश्वर
सनातन पुत्र और सनातन पवित्र आत्मा और उसकी सनातन योजना के अंदर हम हैं, और वो है 2 कोरिन्थी उसका 5वां अध्याय और उसकी पहली पद के अंदर। दूसरा कोरिन्थी 5 और 1, स्वर्ग पर ऐसा भवन मिलेगा जो हाथों से बनाया नहीं, हाथों से घर बनाया नहीं है, पर चिर स्थायी है। तो प्यारे भाई और बहनों, मेरे और आपके जीवन के अंदर हम जिस घर के अंदर रहते हैं, शायद हो सकता है अपना घर होगा, हो सकता है चाहे किराए का घर होगा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करके मैं और आप उस स्वर्गीय खरा हमारा प्रभु जो 2000 साल से बना रहा है, वो जो हमारा स्वर्गीय इंजीनियर मेरे और आपके लिए उस स्वर्ग का भवन को बना रहा है, क्या उस स्वर्गीय घर के लिए हम सदा के लिए वहां जाने वाले हैं, सदा के लिए जाने वाले हैं। और गुजराती के अंदर है हमारा सनातन घर से, और 1 थिस्सलुनी 4 और 70 में दिया है, हम सदा प्रभु के साथ वहां रहेंगे, सदा हम प्रभु के साथ वहां रहेंगे। एक थोड़े दिन पहले मैं यहाँ पर एक भाई को मिला, बहुत बड़ा मकान बना रहे, तो मैं वहां बात किया तो बता रहे अभी ये हमारा कायम का घर है, अभी हमको कोई यहां से नहीं निकाल सकता है। मैं बोला भाई, ये जो हमारा शरीर रूपी घर है उसमें से भी निकालने वाले हैं और इस घर में से भी निकालने वाले हैं, इसलिए हम जिस घर के अंदर रहते हैं वो सिर्फ हमारे जीवन के अंदर इस पृथ्वी ऊपर की यात्रा के लिए, जैसे हमारा आत्मा जो है इस शरीर रूपी हमारे घर के अंदर रहता है, उसी तरह से एक रहने के लिए इस पृथ्वी के ऊपर जो घर चाहे वो एक साधारण भी घर क्यों ना हो, लेकिन प्यारे भाई और बहनों, हमारे लिए एक सनातन योजना है परमेश्वर की, हम सदा उस घर के अंदर रहने वाले हैं। और एक बात और देखेंगे, एफएसी की पत्री उसका 8वां अध्याय और उसकी 11वीं पद, एफएसी 3 और 8 से 11, एफएसी 3 8 से 11, कोई प्लीज हिंदी में पढ़ेंगे। हेलो, मुझ पर जो सब पवित्र लोगों में से छोटे से भी छोटा हूँ, यह अनुग्रह हुआ कि मैं अन्य जातियों को मसीह के अगम्य धन का सुसमाचार सुनाऊं और सब पर यह बात प्रकाशित करूं कि मैं उस भेद का प्रबंध किया है जो सबके सृजनहार परमेश्वर में आदि से गुप्त था, ताकि अब कलीसिया के द्वारा परमेश्वर का विभिन्न प्रकार का ज्ञान उन प्रधानों और अधिकारियों पर जो स्वर्गीय स्थानों में है प्रकट किया जाए, उस सनातन मनसा के अनुसार जो उसने हमारे प्रभु यीशु मसीह में की थी। तो मेरे और आपके जीवन में जैसा 11वीं पद में देखा, सनातन मनसा, सनातन मनसा, और गुजराती के अंदर है जे संकल्प सनातन काल थी। ये क्या है? क्या मनसा है, संकल्प है? प्रभु की मंडली अनंत काल के लिए उसके साथ, प्रभु की मंडली जो प्रभु यीशु मसीह के लहू से जो खरीदी गई है, वो सदा काल के लिए प्रभु के साथ रहने वाली है। प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने वालों के जीवन के लिए ये सनातन परमेश्वर की योजना है। आखिर में एक वचन को देखकर मैं पूरा करना चाहता हूं, भजन संगीता 23 और 6, भजन संगीता 23 और 6। हेलो,
निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। हाँ, निश्चय, यानी दाऊद के जीवन के अंदर ये बात पक्की है। क्या पक्की है? उसका, दाऊद राजा का यरूशलेम के अंदर जो राजमहल है वो उसके लिए परमानेंट जगह नहीं है, लेकिन उसके लिए जो राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का जो स्वर्गीय जो महल है उसके अंदर वो सनातन काल जाने वाला है। तो वो दाऊद राजा राजमहल के अंदर रह रहा था, फिर भी उसके जीवन के अंदर वो जानता था ये थोड़े समय के लिए है, लेकिन मैं तो इस पृथ्वी के ऊपर का राजा और ये जो महल है एक दिन मेरे जीवन के अंदर खाली करके जाने का है, लेकिन मेरा राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु का जो राजमहल है वहां मैं सदा रहने वाला हूं। प्यारे भाई और बहनों, हम विश्वासी लोग तो कहते तो है, हम इस कलम को बहुत बार पढ़ते तो है, लेकिन कभी आपके दिल के अंदर इस बात के लिए आप सोचते हो, मैं इस पृथ्वी के ऊपर जिस घर के अंदर मैं रह रहा हूं, रह रही हूं, लेकिन मेरे लिए मेरा प्रभु उस स्वर्ग के अंदर जो राजमहल जो तैयार कर रहा है उसके लिए मेरे जीवन के अंदर मैं सदा जाने वाला हूं, जाने वाली हूं। दाऊद राजा के जीवन के अंदर इस विचार को याद कर रहा है। हम विश्वासी लोग इस बात को याद कब किया है? आखिर के अंदर वचन तो हम पढ़ते हैं, याद तो करते हैं, लेकिन दिल से हमारे जीवन के अंदर दाऊद की तरह इस बड़ी आनंद के साथ, इस बड़ी आशा के साथ, निश्चय मैं सदा का यहोवा के भवन में रहूंगा। तो यह है प्यारे भाई और बहनों, एक विश्वासी जब इस जीवन के अंदर रहता है, जब सुबह उठता है यही बात याद करता है, प्रभु में और एक दिन आपके करीब आया। एक विश्वासी में चैलेंज से कहता हूं, वो मृत्यु के करीब नहीं, वो रोज प्रभु के करीब आता है। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, रात को सोते हैं तब कहते हैं प्रभु और एक समय में आपके करीब आया। हो सकता है प्रभु आज की रात ये आखिरी रात हो जाए और प्रभु में नींद के अंदर ही आपके पास उठा लिया जाए। क्या हमारे जीवन के अंदर, हमारे जीवन में हमारी जो नागरिकता जहां पर है, हम कितना वहां पर चीत लगाकर दाऊद की तरह मैं निश्चय ही वहां रहने वाला हूं। यदि हमारे जीवन में इस आनंद के साथ है, आशा के साथ है, इस कोरोना की हालत हो या इससे भी आगे हमारे जीवन, यदि प्रभु का आगमन देरी हुआ तो और भी हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, चाहे हमारे मंडली के अंदर बहुत ही समस्या आएगा, लेकिन हमारा पूरा विश्वास होगा कि हमारे जीवन में हमारा परमेश्वर, जैसे हमने गाना गाते हैं, लाल सागर में रास्ता दिया आज भी करने के वो योग्य है। सचमुच में हमारा जब तक इस संसार के अंदर हमारा जीवन है, हमें आंसुओं के साथ जो है बारों के अंदर भी उसका समर्थ हाथ से हमें पकड़ कर ले जाएगा। इस यहाँ भी हमें संभालने वाला है और हमारे लिए एक सनातन योजना है। भाई, हमारे जीवन में सचमुच में हम कोई कपोड़ कल्पित कहानी के पीछे आज नहीं है, लेकिन मैं और आप परमेश्वर पिता, पुत्र प्रभु यीशु मसीह और परमेश्वर पवित्र आत्मा, इस सनातन त्रिएक परमेश्वर और उसकी हम सनातन योजना के अंदर है। आइए हमारे जीवन के अंदर इस कोरोना जैसी हालत के अंदर भी हम महान तारण की आनंद के साथ, महान मेरे प्रभु यीशु मसीह की बड़ी आगमन की खुशी के साथ, दाऊद की तरह उस हमारे स्वर्गीय महल की आनंद के साथ, आशा के साथ रहने के लिए प्रभु आज के इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे।